जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे हर रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। उज्जैन महाकाल। अगर उज्जैन के बारे में कुछ जानना हो तो उज्जैन भूमि जाना बहुत ही आवश्यक है। उस पावन भूमि कर जा करके जो अनुभूति आपको होने वाली है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा भूमि होगा उनके अलावा जहाँ पर इस तरह की अनुभूति होगी। उज्जैन महाकाल के भस्म आरती से लेकर के काल भैरव के उस मदिरा पान तक काफ़ी कुछ आपको दंग कर देगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस नए वीडियो में, दी एंशिएंट ग्लोरी। बिहार से लगभग 35 घंटा और ग्वालियर से 9.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए महाकाल की धरती उज्जैन। अब आपको यहाँ की रहस्यमयी बातें और रोचक तथ्यों को बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ दी एंशिएंट। ये है उज्जैन जंक्शन और हम लोग पहुँच चुके हैं उज्जैन महाकाल की धरती। हमारा बहुत समय से मन था कि हम महाकाल की धरती पे जाएं और ये लहराता हुआ तिरंगा हमें हर एक दृश्य से अलग बना देता है। महाकाल की नगरी आकर के वैसा ही महसूस हो रहा था जैसे कि हमने अपने बरसों का सपना पूरा कर लिया, हमारी बरसों की उम्मीद पूरी हुई और लग रहा था कि नहीं, कहीं हम पहुँचे हुए। यहाँ पे पहुँचते ही हमें कुछ दिखा, ऐसा पेड़ जिसके ऊपर लग रहा था पहले कि क्या है, लेकिन फिर जब हमने जूम किया, जब ध्यान से देखा तो ये तोते थे और मैं हैरान रह गया। एक पेड़ पर जैसे कि बेल की तरह तोते लटके हुए हैं और जिस तरह से मैंने तोते को देखा, और ज़िंदगी में इससे ज़्यादा तोते एक साथ मैंने कभी नहीं देखा था। हम यहाँ लगभग 1 बजे रात को उतरे थे। लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर हमने एक रूम भी खोज लिया, रूम भी मिल गया, बढ़िया रूम मिला और हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। वहीं पे हमें एक बाबा मिले जो बोले कि अगर भस्म आरती देखना हो तो सुबह सुबह जा कर के लाइन में लग जाओ, और हमने वही किया। 3 बजे सुबह जा कर के हमने भस्म आरती के लिए लाइन में लग गए। जब हम भस्म आरती के लिए लाइन में लगे तो हमें 9 बजे सुबह में जा कर के पास मिला अगले दिन के भस्म आरती। हम लोग जस्ट अभी महाकाल मंदिर के आगे साइड वाले एरिया में हैं, जहाँ पे देख रहे हैं गेट नंबर 1 नाम है और यहाँ पे कार पार्किंग अलॉट लगा हुआ है, कार अलॉट है। और वहाँ पे जस्ट जा कर के आपका ये महाकाल के लिए भस्म आरती के लिए एक्चुअली में टिकट लेना पड़ता है, भस्म आरती के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो उसी के लिए हम लोग 3 बजे सुबह से लाइन में लगे हुए हैं और अभी मैं नहा धोवा के पूजा करने के लिए आया हूँ, आगे लाइन को कंटिन्यू करने के लिए। यानी कि जो भस्म आरती होती है वो ब्रह्म मुहूर्त के समय में होती है, यानी कि 3 बजे 3:30 बजे से शुरू होती है और ये पूरे उज्जैन, पूरे महाकाल में दर्शाई जाती है, पूरे महाकाल में ब्रॉडकास्ट होती है। प्राचीन समय से चलती आ रही एक प्रथा उज्जैन में, जिसे हम कहते हैं भस्म आरती। भस्म आरती सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय से शुरू होती है। माना जाता है कि प्राचीन काल में जब भगवान शिव ने दूषण नामक दैत्य को मारा था तो उस दूषण नामक दैत्य की चिता के राख से अपना श्रृंगार किया था। उसी श्रृंगार करने के बाद तक ये प्रथा चलते आ रही है भगवान को भस्म आरती करने की। एक प्रश्न जो मुझसे बहुत बार पूछा गया, बहुत बार बोले तो बहुत बार पूछा गया कि आखिर भस्म आरती जब उस समय चिता के राख से होती थी तो अब क्यों नहीं होती है? क्या भस्म आरती चिता के राख से होती है? ऐसे भी क्वेश्चन हो। तो मैंने जवाब दिया था कि अब नहीं होती है वो प्रथा, अब चिता के राख से भस्म आरती करना बंद हो गया। लेकिन क्यों?
बात है उस समय की जब प्राचीन उज्जैन नगरी में कोई भी चिता नहीं जली थी। वह दिन बहुत ही ज़्यादा भयावह था, चारों ओर अंधकार समाई हुई थी। लेकिन फिर भी वहाँ के एक पुजारी ने अपने बेटे की बलि दी और बलि देने के बाद भस्म आरती को संपूर्ण किया था। उसके भस्म आरती के संपूर्ण होने के बाद महादेव बहुत प्रसन्न हुए और वहाँ पे साक्षात दर्शन दिए। महादेव के प्रकट होने के बाद महादेव ने उस बच्चे को जीवन दान दिया, उसके पुत्र को जीवन दान दिया और साथ में उस दिन से भस्म आरती करने के लिए मना कर दिया, यानी कि चिता से भस्म आरती करने को मना कर दिया। चिता से भस्म आरती ना करके उन्होंने कहा कि कपली गाय के कंडों के राख से मेरी भस्म आरती करो तो मैं प्रसन्न रहूँ। उस दिन के बाद से ये प्रथा आज तक चलती आ रही है, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आज भस्म आरती चिता से नहीं होती है। भाग्यशाली कहिए या इत्तेफाक, जिस महाकाल भस्म आरती के लिए हम गए थे उसकी अपॉइंटमेंट 3 महीने पहले लेनी पड़ती है, वो भी वीआईपी और पैसे दे करके। और हमें वहाँ जा कर के पता चला कि लगभग सिर्फ 100 लोगों को एंट्री मिलती है ऑफलाइन डेली बेसिस पे, और हम उन 100 में से एक थे। हमारे सामने कई लोग वहाँ से चले गए। महाकाल को समय से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि महाकाल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे प्राचीन समय में पूरे विश्व की समय को यहीं से निर्धारित किया जाता था। एक बात मुझे हमेशा से पता थी, जो मैंने हमेशा मंदिरों में सुनी है, बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे से होए। तो इसके आगे हम वहीं से सामने में हरसिद्धि मंदिर चले गए, यानी कि माता के मंदिर। और माना जाता है अगर शिव की दर्शन करने गए हैं तो माता के दर्शन भी करना बहुत आवश्यक है। तो हमें हरसिद्धि मंदिर का पास मिला और हम हरसिद्धि मंदिर में एंटर किए और काफ़ी कुछ अलग चीज़ हमें देखने को मिला, जैसे कि कई हजारों साल पुराना विक्रमादित्य के समय से चलता आ रहा वह आरती जो 1011 दीपों की जलती है। और यह देख के मैं दंग रह गया, क्योंकि मैंने सेम चीज़ कई बार इंस्टाग्राम फेसबुक के रील्स पे देखा हुआ था। और यह देखकर मुझे एक बहुत ही अलग अनुभूति हुई। और जो बैकग्राउंड में ढोल ताशा की जो साउंड थी वो और ज़्यादा मोटिवेट और बूज बम्प लाने में सक्षम थी। यहाँ आरती होती है माता जी 1011 दीपों की रोज आरती होती है। और राजा विक्रमादित्य काली जी है, उनके आराध्य देवी जी, जब वो दीप रात गाते हैं सारा दीपक ऑटोमेटिक उस टाइम पर जला करता है। बैठ जाइए, साइड हो जाइए। हम और अगले दिन हम फिर से पहुँचे महाकाल कॉरिडोर। पता नहीं मुझे पुरानी चीज़ों को देख करके क्यों इतना अट्रैक्शन हो जाता है। मैं बार बार उन पुरानी पिलर्स को देखता था, बार बार मंदिरों की शिखर को देखता था, बार बार उसमें रची हुई गढ़ी हुई बातों को समझने की कोशिश करता था। खैर मैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, लेकिन इंटरेस्ट वैसा ही है। काफ़ी कुछ इतिहास को टटोलने का इच्छा है। म्यूज़ियम है यहाँ पे, जो हमें उसके लिए एंट्रेंस नहीं दिया गया, क्योंकि 11 दिन बाद मोदी जी आने वाले थे और मोदी जी के कारण हम वह चीज़ मिस कर गए। महाकाल नगरी के एक ही राजा है। विक्रमादित्य के काल के बाद से महाकाल में सिर्फ एक ही, उज्जैन में सिर्फ एक ही राजा का राज है, जो है खुद स्वयं महाकाल। माना जाता है कि यहाँ पे कोई भी राजा रात नहीं बिता सकता है। कोई भी राजा एक रात के लिए यहाँ नहीं रुक सकता है। दर्शन करने आते हैं और चले जाते हैं। बहुत बार हुआ है कि बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पे रात बिताया है और उनके साथ जो स्थिति हुई है वो अकल्पनीय है, जिसे मैं कह भी नहीं सकता हूँ अच्छे से।
बहुत बार तो राजाओं की मृत्यु हो जाती है, बहुत बार राजाओं को अपना शासन छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ हुआ है। तो चलिए ले जाते हैं इसी तरह की 2 घटनाओं पे जो मैं सोर्स से पता कर पाया। बहुत लोग कहते हैं ये कोइंसिडेंस है, यानी कि इत्तेफाक है, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये सत्य है। हमारे देश के बहुत ही पूर्व और चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, बात है 15 जुलाई 1979 की, जब मोरारजी देसाई महाकाल उज्जैन में एक रात के लिए रुके थे और अगले ही दिन उनकी सरकार बहुत बुरी तरीके से गिर गई। कुछ लोगों ने इस बात को इत्तेफाक कहा, लेकिन मैं आपको अगला एक एग्जाम्पल देता हूँ। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के सीएम थे। बीएस येदियुरप्पा भी महाकाल उज्जैन में एक रात के लिए रुके थे और उनके आने के कुछ दिनों के बाद ही उनकी भी सरकार गिर गई। 20 जुलाई 2021 को उन्होंने सीएम के पोस्ट से रिजाइन दे दिया, वो भी किस कारण से ये किसी को नहीं पता। इस तरह के बहुत सारी घटनाएं हैं जिसके बारे में मैं बहुत कम जान रहा हूँ, लेकिन कहा जाता है जो लोग मानते हैं, जिनकी मान्यता अब प्रबल है, वो इसे हमेशा सत्य मानते हैं और मुझे भी लगता है ये सत्य है। दुनिया भर के सारे शिवलिंग, सारी ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, लेकिन सिर्फ यही है महाकाल के महाकालेश्वर शिवलिंग जहाँ पर उनकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है। महाकाल के उज्जैन मंदिर 3 भागों में विभाजित है। सबसे पाताल में महाकालेश्वर, बीच में ओमकारेश्वर यानी कि मध्य में ओमकारेश्वर, और सबसे ऊपर चंद्रनागेश्वर मंदिर। चंद्रनागेश्वर मंदिर की खासियत है कि यह साल में एक बार खुलता है, वो भी नागपंचमी के दिन। सबसे बड़ी एक जो बात हमें वहाँ पता चली कि महाकाल दर्शन करने के बाद काल भैरव का दर्शन करने से ही महाकाल की दर्शन संपूर्ण होती है। तो हम लगे हाथों टोटो किए और पहुँच गए काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर में जाने के बाद हमें पता चला कि भगवान को मदिरा चढ़ती है। मैंने एक बोतल उठाया मदिरा का भगवान को चढ़ाने के लिए और चले गए हम काल भैरव मंदिर के अंदर। वहाँ जाने के बाद दिखा मुझे कि हाँ सच में भगवान मदिरा पीते हैं। सारे लोग लाइन में खड़े थे और हाथों में एक बाटली लिए हुए। तो वहाँ से भी हम पूजा करके आए और काफ़ी कुछ हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे साथ दी एंशिएंट ग्लोरी में। यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।